आप तैयार हैं? ईद की तैयारियां हो गई घर में? सब खवातीन ने स्पेशली? सब तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पूरे जिले को लेकर रहता हूँ। भाई अम्मी हैं आपकी माशाल्लाह, आपकी बेगम साहिबा हैं, बहनें हैं, दो ही अम्मी एक होती है, बेगम साहिबा भी एक ही। नहीं ज़रूरी नहीं है ना, बहुत सारे लोगों की अम्मियाँ दो भी होती हैं। बल्कि मैं मजे का बताऊं कि बहुत से लोग 3 भी लेके थे मुझसे कि ISSB में सवाल हुआ था कि हाउ मेनी वुमेन डू यू लव, तो मैंने कहा था कि 3। उन्होंने कैसे, मैंने कहा एक अपनी माँ, एक धरती माँ और एक होने वाले बच्चों की। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल दिया, टॉप मार्क्स दिए होंगे उन्होंने आपके। उसका फिर उसका नतीजा क्या था ये तो हम आपको नहीं बता सकता, लेकिन ईद की जो तैयारियां, जैसे कि आपने कहा कि खवातीन, जी बिल्कुल खवातीन थे, बल्कि बच्चों और खवातीन, बच्ची, हाँ जी, बच्चों की सबसे ज्यादा। अच्छा, छोटे बच्चे हों, को लड़के हों या लड़कियां, बच्चे और बच्चियां दोनों, सबकी ईद होती है। कोई चूड़ियां देख रहा है, मैचिंग सैंडल्स की तलाश मार्केट्स में मौजूद, तो कभी कोई रेडीमेड सूट, कभी दुपट्टा पीकू होने से रह गया तो कोई दुपट्टा रंगने से रह गया। मार्केट्स का क्या हाल है, ये अहवाल जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने लाहौर, चलते हैं जरा खुरम मलिक से जानते हैं कि भाई क्या तैयारियां हैं ईद की। जी खुरम, जरा बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और हर तरफ खरीदारों का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। खवातीन हो, मर्द हो, हर शख्स की कोशिश है कि वो अपनी तैयारी को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल करके ईद की खुशियों को जो है वो भरपूर तरीके से मनाए। इस वक्त एक स्टोर पर मौजूद हैं जहाँ पर मर्द अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ईद की शॉपिंग हो गई? हाँ जी, अभी जारी है, अभी चल रही है और देखें कब खत्म होती है। क्या कुछ खरीद लिया, क्या कुछ रह गया? अभी मेरी अपनी शॉपिंग चल रही है और बच्चों की भी हो गई है और अभी वाइफ की रहती है। लंबा काम तो भी शुरू होगा। डेफिनेटली खवातीन की शॉपिंग तो लास्ट टाइम तक जो है वो खत्म नहीं होती है। तो इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करें, उसके बाद जो है वो बेगम की तैयारी को मुकम्मल करवाएंगे? स्ट्रेटेजी जो है सिंपल है, अपनी मैंने कर ली है, जो बचेंगे वो बेगम करेगी। अगर उनकी पहले करते तो हमारे लिए कुछ ना बचता। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात की है इन्होंने कि पहले अपनी वाइफ की तैयारी नहीं की, अपनी कर रहे। यकीनन खवातीन की तैयारी जो है वो रात तक जो है वो जारी रहती है, आखिरी टाइम तक जो है वो उनकी कोई ना कोई चीज़ जो है वो रह जाती है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि आप जो है वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि खुद भी कोई ईद के लिए खरीदारी की? जी क्यों नहीं खुरम भाई, हम भी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं अपने लिए भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ कस्टमर ही देख रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सारा कुछ साथ साथ ही है। बेगम को तैयारी करवा दी, घर वालों को तैयारी मुकम्मल करवा दी? नहीं, बेगम वाला अभी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी नहीं हुई, तो अगर हुई तो इंशाल्लाह वो भी फिर साथ साथ। यानी आपने अपने लिए क्या ईद के लिए क्या लिया है? ईद के लिए मैंने अपने लिए एक कुर्ता लिया है, तो उसके साथ एक पैंट शर्ट लूँगा, तो इंशाल्लाह ईद की तैयारी। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो इस पे पसमुर्दा दिलाने लाहौर हुए हैं, क्योंकि जेबें भी ढीली हो रही हैं और खर्चा भी हो रहा है। लेकिन ये कुछ कहा कि पहले अपनी तैयारी कर ली, अगर मैं अपनी नहीं करता तो फिर बेगम के ऊपर सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। चले, अब पाकपतन वालों के क्या हालात हैं, तारिक हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। जी तारिक, बताइए कैसी चल रही है वहाँ पे तैयारियाँ? जैसे ही करीब आ रही है तो जो लोग हैं वो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए बाज़ारों में शॉपिंग का अमल जो तेज़ हो चुका है। गरीब अमीर सब इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, बच्चे भी जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों का भी बाज़ारों में रश दिखाई दे रहा है। और जो खासकर ख़वातीन हैं, ख़वातीन अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है। हमारे साथ यहाँ पे एक फ़ीमेल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने अब तक क्या ख़रीदा है? जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने शॉपिंग की है काफ़ी ज़्यादा। मैंने शूज़ ले लिए हैं, जूता ले लिया है, और इसके अलावा अब हमारी जो ख़वातीन की जो शॉपिंग होती है वो एंड तक चलती रहती है। अभी मेरे जो है ना शूज़ रहते हैं लेने के लिए, मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह रहती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो है हम क्या करें, शॉपिंग तो हमने करनी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा रहा है, इतनी महंगाई है। जैसा कि आपने खातून की बात सुनी, उनका कहना था कि जो अशिया के दाम है वो इस वक्त दुगने हो चुके हैं, महंगाई हो चुकी है। बिल्कुल आपने देखा भी वो खातून क्या कह रही थी कि महंगाई हो गई है, लेकिन क्या करें, ईद की शॉपिंग भी तो भाई ज़रूरी है ना। तो ये थे पाकपतन से तारिक हुसैन भट्टी, जो हमें वहाँ की अपडेट्स दे रहे थे ईद के हवाले से। अब हम चलते हैं ज़रा जलालपुर, और आरिफ खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जलालपुर में क्या तैयारियाँ हैं ईद की। जी आरिफ, बताइए ज़रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जो ही ईद उल फितर करीब आती जा रही है, शहरियों में ख़रीदारी का रुझान बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक बात करूँ मैं जूतों की ख़रीदारी और ज्वेलरी की ख़रीदारी आखिरी दिनों में की जाती है, और ये मरला चांद रात तक जारी रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला की एक खुशू की शॉप में, और ये मुल्तानी खुश से पंजाब भर में मशहूर है। यहाँ 1 साल का बच्चा हो
या 100 साल का बूढ़ा हो, सबके साइज़ के यहाँ खूसे मिल जाते हैं। और ख़वातीन को भी मैचिंग के साथ तमाम खूसों की वैरायटी दस्तियाब होती है। दुकानदार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि किस तरह की वैरायटियाँ उनके पास मौजूद हैं। माशाल्लाह हमारे पास हर वैरायटी होती है। लेडीज़ खुस्सा और ज़्यादा मुल्तानी खुस्सा यहाँ पे मशहूर है, दबके वाला, जरी वाला और लेडीज़ यानी कि दबके वाले खुस्से, हर चीज़ होती है माशाल्लाह। छोटे बच्चे का होता है और बूढ़े का भी होता है माशाल्लाह, हर वैरायटी होती है। पुरानी दुकान है, मुल्तानी खुस्सा ज़्यादा मशहूर है जी। जी, जिस तरह आपने दुकानदार की बात सुनी कि हमारा जो मुल्तानी खुस्सा है वो सबसे ज़्यादा ब्रांड मशहूर है और ज़्यादातर लोग मुल्तानी खुस्से की खरीदारी के लिए। तो भाई कपड़े वपड़े तो सब हो गए, बट सबसे अहम चीज़ क्या है सोनिया? सबसे अहम मामला क्या है ईद की तैयारी में? मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ पहनना और यस पार्लर, आईब्रोज, थ्रेडिंग एंड ऑल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।